हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज PSBI की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं, जिस यूनिट का नाम है रॉक एंड सॉइल्स, यानी कि रॉक और सॉइल्स में पत्थर और मिट्टी। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक जो है हमारा वो पत्थर और मिट्टी से शुरू होने वाला है। पत्थर और मिट्टी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारा यूनिट नंबर 8 है। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में जो है हम पत्थर और मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 8 में हमारा चैप्टर नंबर ये है 11। ठीक है, चैप्टर नंबर कितना है हमारा 11, और चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है द सॉइल। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा यूनिट नंबर 8 है। ठीक है, यूनिट 8 में हमारा जो है रॉक एंड सॉइल्स। ठीक है, और चैप्टर नंबर जो है हमारा 11 है, यानी कि द सॉइल, यानी कि मिट्टी। इस पूरे चैप्टर में हम लोग मिट्टी के बारे में जानने वाले हैं। आई बात समझ में? द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर अस। मिट्टी जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। मिट्टी क्या होता है? हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। वी ग्रो प्लांट्स इन द सॉइल। हम लोग किसी भी प्लांट को मिट्टी पे ही उगाते हैं। कोई भी प्लांट उगता है वो कहाँ उगता है? तो मिट्टी में ही उगता है। कोई भी प्लांट जो है वो मिट्टी में ही उगता है। ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। प्लांट जो है वो पानी एब्जॉर्ब करता है, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, और मिनरल साल्ट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्या एब्जॉर्ब करता है? तो वाटर और मिनरल साल्ट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? तो फ्रॉम द सॉइल, यानी कि मिट्टी से ही एब्जॉर्ब करता है। किसके द्वारा एब्जॉर्ब करता है? तो थ्रू द रूट्स, यानी कि प्लांट जो है, कोई भी पौधा जो है, अपने रूट की सहायता से मिनरल साल्ट और वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से। क्लियर? गुड सॉइल प्रोड्यूस हेल्दी प्लांट्स। अगर मिट्टी अच्छी हो, यानी कि गुड सॉइल कहने का मतलब कि अगर मिट्टी अच्छी हो, और अच्छी मिट्टी कहने का मतलब ये है कि मिट्टी अगर उपजाऊ हो, तो वो जो है एक हेल्दी प्लांट जो है वहाँ पे ग्रो करता है। ठीक है, जब मिट्टी अच्छी हो तो वहाँ पे क्या होता है? हेल्दी प्लांट ग्रो करता है। अब जैसे देखते होगे रेगिस्तान वगैरह की मिट्टी खराब होती है तो वहाँ पे कोई प्लांट्स जल्दी नहीं उगता है। लेकिन वहीं मैदानी भागों में देखोगे जहाँ पे नदियाँ वगैरह पानी की प्रॉपर फैसिलिटी है, वहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा अच्छे प्लांट होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा प्लांट वहाँ पे ग्रो करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं। अब आगे का टॉपिक क्या है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अगला टॉपिक क्या है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कहने का मतलब कि मिट्टी का निर्माण। ठीक है,
The earth is made up of different kinds of rocks. हमारी धरती जो है वह अलग अलग प्रकार के पत्थरों से मिलके बनी हुई है। हमारी धरती क्या है? अलग अलग प्रकार के पत्थरों से मिलके बनी हुई है। ठीक है। By the action of the sun, the wind and the rain, these rocks break into small pieces. और सूरज के एक्शन से, विंड के एक्शन से, रेन यानी कि बारिश के एक्शन से, इन सभी के कंबाइन एक्शन से जो है ये पत्थर धीरे धीरे टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी धरती जो है वो बहुत प्रकार के रॉक्स से, बहुत तरह के पत्थरों से मिलके बनी हुई है, और ये पत्थर जो हैं सूरज, बारिश और हवा के एक्शन से क्या हो गए? बहुत छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो गए, इनके बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, टूट गए। द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय रूट्स ऑफ प्लांट आल्सो हेल्प टू ब्रेक रॉक्स। अब किसी भी पौधे में जो जड़ होती है वो एसिड रिलीज करता है। तो मान लो जैसे कोई बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो अगर उस पे पेड़ पौधे लग चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो जो पत्थर है वो धीरे धीरे टूटेगा ही। ठीक है। तो सेम उसी प्रकार पृथ्वी पे हुआ, जब छोटे छोटे पौधे उगने लगे तो पौधों के जड़ों में एसिड रिलीज करने लगे। पौधा का जड़ जो है वो एसिड रिलीज करता है, तो वो जो एसिड है वो एसिड हेल्प करता है किसी भी रॉक को तोड़ने में। ठीक है। तो उसी की एसिड से धीरे धीरे वो रॉक जो है वो टूटता चला गया। These pieces of rock are carried to other place by running water, moving ice and strong winds. और जब वो रॉक टूट गए तो ये जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे। किसके द्वारा? तो पानी के द्वारा, रनिंग वाटर, यानी कि जब पहाड़ों पर से पानी आ रही है तो उसके हेल्प से पत्थर जो है एक जगह से दूसरी जगह चलते चले गए हवा की मदद से। अब जैसे बहुत बड़ा तूफान आया तो तूफान में छोटे छोटे पत्थर आसानी से उड़ सकते हैं, तो इसके हेल्प से जो है ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह चलते चले गए। This turns the small pieces of rock into pebbles, which are carried to far off place by water. और जब बड़े बड़े पत्थर इनके द्वारा ले जाए गए तो ये पत्थर टूटते टूटते पीबल्स बन गए, यानी कि छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अब रॉक से क्या बन गए? छोटे छोटे पत्थर बन गए। ठीक है। बड़े पत्थर से छोटे पत्थर यानी कि पीबल्स बन गए। अब क्या होता है? तो ये जो पीबल्स जो है वो फिर रनिंग वाटर के द्वारा इधर उधर ले जाया जाता है। क्या किया जाता है? इधर उधर ले जाया जाता है। After many years, these teeny pieces called pebbles become still smaller and soil is formed. और ये जो pebbles हैं वो बहुत लंबे समय बाद जो है, ये जो pebbles है क्या करते हैं, बहुत लंबे समय बाद जो है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत लंबा समय लगता है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉइल को बनने में 1 दिन 2 दिन या 1 साल का समय लगता है, बहुत सालों का समय लगता है, हजारों सालों का समय लग सकता है। ठीक है। तो ये जो पीबल्स हैं ये क्या किए गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज होते चले गए, और क्या हुआ, चेंज होने के बाद जो है मिट्टी का निर्माण हुआ। आई बात समझ में? In this way, soil is formed by the breaking up of rocks. ठीक है। तो इसी तरीके से जो मिट्टी है वो बनती है। ठीक है। अभी जो भी चीजें हमने देखा कि एक बड़ा पत्थर है जो कि धीरे धीरे टूट के
टूटता है और रनिंग वाटर, विंड या फिर आइस की हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, ले जाया जाता है। फिर ले जाते समय छोटे छोटे पिबल्स उसमें से टूटते हैं, ठीक है। पिबल्स टूटने के बाद फिर वो पानी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाते हैं और उसके घर्षण से वो जो पिबल्स हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और फिर मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखते हैं soil also contain the remain of dead animal and plant। अब मिट्टी के अंदर में जो है उसमें भी बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। जैसे कोई प्लांट जो है मिट्टी के अंदर दब गया तो सड़ के उसमें मिल जाता है। कोई जानवर जो है वो किसी मिट्टी के अंदर दब के मर गया या फिर उसको दफना दिया गया, ठीक है। मिट्टी के अंदर दब गया या दफना दिया गया तो इनसे भी है, ये सारे पार्टिकल्स जो होते हैं ये भी सॉइल में, मिट्टी में मिले होते हैं, ठीक है। दिस डिकेड मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस विच इज डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर। और यही जो डिकेड यानी कि सड़ा हुआ, यानी कि पेड़ पौधे जब भी मर के मिट्टी में मिलेंगे तो वो सड़ेंगे ही, ठीक है। तो यही सड़ा हुआ जो पदार्थ होता है इसको हम लोग यही क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है, ठीक है। जो कि किस कलर में होता है, तो डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर, यानी कि डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर में होता है। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, तो अगला टॉपिक है हमारा द सॉइल कलर एंड पार्टिकल साइज, यानी कि मिट्टी का कलर और पार्टिकल साइज, ठीक है। चलिए टेक सम सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम अ प्लेग्राउंड। आपको क्या करना है, मिट्टी के कुछ सैंपल लेने हैं, ठीक है। कहाँ से लेने हैं, तो पहला प्लेग्राउंड से लेने हैं एक सैंपल, दूसरा सैंपल गार्डन से यानी कि अपने बगीचे से लेने हैं, तीसरा सैंपल कहाँ से लेना है, तो एग्रीकल्चरल फील्ड यानी कि खेत में से लेने हैं, और चौथा सैंपल कहाँ से लेना है, तो रोड साइड से लेना है, ठीक है। ये 4 जगह से आपको सैंपल लेना है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व देयर कलर, और उसके बाद इन चारों जगह के सैंपल को जो है ऑब्जर्व करना है इसके कलर, ठीक है। इन चारों जगह से जब आप सैंपल उठाएंगे और इसके कलर को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, यू फाइंड दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल डिफर इन कलर। तो आप ये पाओगे कि सॉइल मिट्टी का जो कलर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। जो भी मिट्टी का कलर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व ईच सैंपल ऑफ सॉइल विथ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपने पहली चीज तो कर ली कि कलर उसका एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरी चीजें आपको क्या करनी है कि आपको उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको ऑब्जर्व करना है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या देखोगे, तो यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल डिफर इन द साइज ऑफ देयर पार्टिकल। तो जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो भी सैंपल आपने अलग अलग से उठाया है उसके पार्टिकल साइज का जो है अंतर आपको दिखेगा, कि कोई पार्टिकल्स जो है बहुत छोटा है, कोई पार्टिकल्स बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द काइंड ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। तो ऐसा इसलिए होता है कि मिट्टी का जो सॉइल पार्टिकल्स है उसका साइज डिपेंड करता है
कि वो किस टाइप के रॉक से या फिर किस रॉक से, किस पत्थर से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे, यानी कि मिट्टी का प्रकार देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।